नमस्कार, मैं हूँ रिद्धि जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। आज की खबर की शुरुआत थोड़ा अलग अंदाज में करते हैं। सीधी खबर पर आने की वजह एक प्रचलित गाने के बोलों से करते हैं और फिर बताएंगे आपको यह बोलों का हमारी खबर के साथ क्या मतलब जुड़ा हुआ है। तो गाने के बोल कुछ यह है कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यह सिर्फ गाने के बोल नहीं है, किंतु हमारी खबर के साथ जुड़े हुए भाव है। आज हम पर्दाफाश करने वाले हैं कुछ मुखौटेबाज लोगों का, जिन्होंने अहमदाबाद छावनी परिषद में इस्लाम धर्म की जगहों को हड़प कर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया हुआ है। कैंटोनमेंट बोर्ड के कुछ अफसर और सिमरन फार्म के मालिक, यह सबकी मिलीभगत होने की वजह से बड़े पैमाने पर फ्रॉड किया जा रहा है और इन लोगों ने कानून को मजाक बनाकर रखा हुआ है। सिमरन फार्म का प्लान अप्रूवल नहीं है। सिमरन फार्म एंड रेस्टोरेंट का कंस्ट्रक्शन परमिशन भी नहीं है। वक्फ बोर्ड के द्वारा सिमरन फार्म को कोई परमिशन नहीं दी हुई है। सिमरन फार्म के नाम पर ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है और तो और सेफ्टी एंड फूड लाइसेंस न होने के बावजूद बेफाम अपना कारोबार चला रहे हैं। आपका नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम है मुनावर अली अयूब अली सैयद। मैं अहमदाबाद कैंटोनमेंट के कैंप सदर बाजार के विस्तार में रहता हूँ। ओके, ये कैंटोनमेंट का जो विस्तार है वहाँ पे सिमरन होटल के नाम से और उन लोगों के द्वारा कुछ फ्रॉड चल रहा है। क्या क्या फ्रॉड है और कौन कौन इसमें शामिल है? इसमें मैडम ऐसा है, 1998 के अंदर सिमरन होटल के जो भी अभी मालिक बने बैठे हुए, उन्होंने पल्टन मस्जिद ट्रस्ट की जगह के एक मदरसे के ऊपर जो इस्लामिक धर्म के अंदर स्कूल की जाती है धर्म का पढ़ाने के लिए, उस पर उन्होंने कब्जा किया गैर कायदेसर और उसके ऊपर उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया। और इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो भी उन्होंने किया उसके रिगार्डिंग में उनको कैंटोनमेंट ने 1998 से लेकर 2019 तक काफ़ी सारी नोटिसें दी और उनको काफ़ी बार तोड़ने के लिए बोला गया, मगर उन्होंने कभी उसको तोड़ा नहीं। ये जो पूरा फ्रॉड है वो कैसे किया गया है? मैडम, इसमें ऐसा किया गया है कि इनके फैमिली मेम्बरों ने मिलके नकली ट्रस्टी बन गए थे और ट्रस्ट के फर्जी लेटर हेडों का और मरे हुए ट्रस्टियों के सिग्नेचरों का इस्तेमाल करके इन्होंने काफ़ी जगह पे उपयोग करके एक होटल खड़ी करी। जैसे कि उन्होंने कैंटोनमेंट बोर्ड में उसको दिया गया है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी उन्होंने लाइसेंस के लिए दिया गया था, जिसके बेस के ऊपर उन्होंने लाइसेंस इशू किया था। और कोर्ट के अंदर जो उनके ऊपर केस चल रहा है उसमें भी उन्होंने फर्जी ट्रस्टियों के द्वारा दी गई नोटिस के बेस के ऊपर उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल किया हुआ है। और उसके रिगार्डिंग में इनके ऊपर शाहीबाग पुलिस स्टेशन के अंदर फर्स्ट पार्ट FIR नंबर 82/2019 के दिन एक FIR रजिस्टर की गई थी, जिसके अंदर उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने फर्जी लेटर हेड का इस्तेमाल करके मरे हुए ट्रस्टियों की साइन करके DCP ऑफिस में से लाइसेंस लिया हुआ था। ये जो पूरा मैंने अगर CEO से बात की थी, उन्होंने कुछ स्टे के बारे में बताया था कि ये उन्होंने कुछ स्टे लिया हुआ है। हाँ मैडम, उसमें आपकी बात सही है। उन्होंने RCS नंबर 79/2009 केस नंबर से स्टे लिया हुआ है, मगर वो स्टे था मैडम 700 स्क्वायर फीट जितने जगह के ऊपर। और जब स्टे लिया गया था, जब फर्स्ट फ्लोर अंडर कंस्ट्रक्शन था, मगर अभी जो है अभी हाल फिलहाल के अंदर उनका फर्स्ट फ्लोर पूरा बना हुआ है और उसके बावजूद सेकंड फ्लोर भी उन्होंने बना लिया है और उसमें स्टे दिया गया है। और अभी फ़िलहाल में उन्होंने स्टे जो मिला हुआ है वो मिला हुआ है घर नंबर 556/17 में। और अभी फ़िलहाल में उन्होंने एक नई बिल्डिंग बना रहे हैं होटल के लगते, जिनका घर नंबर है 556/14, 556/15, 556/17, जो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दी गई हुई है। और ये जो प्रॉपर्टी है जो पल्टन मस्जिद ट्रस्ट की है, जो वक्फ बोर्ड से रजिस्ट्रेशन हुआ है। और वक्फ बोर्ड की भी जान के बाहर इन लोगों ने एक नई बिल्डिंग खड़ी कर दी है, जिसके अंदर उन्होंने बेसमेंट बनाया हुआ है और वो बेसमेंट 2 माल का है। जबकि कैंटोनमेंट के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बेसमेंट बनाने के लिए परमिशन दी जाए। और उन्होंने इलीगल 2 माल का बेसमेंट बना लिया है, जो जिसको भोयरा कहा जाता है।
और कैंटोनमेंट विस्तार होने के कारण उस पर प्रतिबंध है, फिर भी उन्होंने बना लिया है मैडम। तो इतना सारा फ्रॉड किया गया है, वो कैसे वो होटल का मालिक कौन है और ऐसा कैसे वो फ्रॉड कर सकते हैं? मैडम इसमें ऐसा है कि होटल का एक मालिक नहीं है, उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मालिक बताया गया है, मगर उसमें ऐसा है कि उनके घर परिवार के जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर मेंबर है और वाइस प्रेसिडेंट भी है। इसी वजह से कैंटोनमेंट के जो ऑफिस है उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करती है और उनके जो काले काम है उसको छुपाने के लिए काफ़ी मदद की जा रही है। जबकि उसमें एक और कौभांड है मैडम कि जो इनको कोर्ट में स्टे दिया गया है वो स्टे भी फर्जी है। वो स्टे इसीलिए फर्जी है क्योंकि कैंटोनमेंट एक्ट का सेक्शन 250 के तहत कोर्ट कैंटोनमेंट को लगते, डिफेंस लैंड को लगते, एनक्रोचमेंट और अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग में कोर्ट कोई भी जात का केस एंटरटेन नहीं कर सकती। कोर्ट के पास सत्ता नहीं है कानून के मुताबिक कैंटोनमेंट के, फिर भी कोर्ट ने उसको एंटरटेन किया और उनको स्टे दे दिया गया, जो सरासर कानून का उल्लंघन है। और उसके रिगार्डिंग में उन कैंटोनमेंट बोर्ड ने आज तक कभी भी कोर्ट को इसके बारे में इत्तला नहीं दी। और इसके बावजूद मैडम 1/4/2019 के रोज़ जो मैंने आपको बताया था कि RCS नंबर 79/2009 में जिसमें उनको स्टे मिला गया था, वो स्टे हट गया था और उसके बावजूद उन कैंटोनमेंट ने उस बिल्डिंग को तोड़ने में ज़रा भी रुचि नहीं दिखाई। हालांकि उसके बारे में मैंने कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी धीरज सोनाजे जो CEO है उनको मैंने इत्तला की थी रिटर्न में कि सर ये कोर्ट के ऑर्डर के साथ कि सर ये कोर्ट का ऑर्डर है और स्टे वैकेट हो गया है और आप ये तोड़िए। तो उन्होंने मुझे ऐसा कहा था कि आप हमको हमारी ड्यूटी मत सिखाओ, हमको जब मन होगा तब हम तोड़ेंगे, आप अपने काम से काम रखो। और आप होते कौन हो बोलने वाले? मैडम उसमें ऐसा है कि हर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मालिक बताया जाता है। जहाँ पर जो फंस रहा होता है वो ऐसा बता देता है कि मैं मालिक नहीं हूँ, ये मालिक है। और कैंटोनमेंट को भी बार बार एक उनके भाई ने बताया गया है कि भाई जिनके नाम पर स्टे मिला हुआ है और जिनको आपने नोटिस इशू की है, पर वो एक्चुअल मालिक है ही नहीं सिमरन के, और जो मालिक है वो हम हैं। मगर मैडम फिर भी उनको कोर्ट में से स्टे मिला है और कोर्ट को इन लोगों ने वो डॉक्यूमेंट कोर्ट से छुपा के रखे और कोर्ट को उन लोगों ने ये दिखाया नहीं है कि सर जो भी आपके यहाँ पर स्टे लेने आया है वो एक्चुअल मालिक है नहीं और एक्चुअल मालिक तो कोई और है। फिर भी कैंटोनमेंट बोर्ड ने कोर्ट से सारी बातें छुपाते हुए इनको काफ़ी मदद की है। और स्टे कितनी जगह पे है और कौन सी जगह पे वो अभी भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? मैडम स्टे सिर्फ उनको मिला है घर नंबर 556/17 के अंदर और उसकी स्टे की जगह है करीबन 700 स्क्वायर फीट। मगर अभी हाल ही में उन लोग नई एक और बिल्डिंग बना रहे हैं जो घर नंबर 556/14, 15 और 16 के अंदर बनाया है। वो काफ़ी बड़ा बनाया गया है, उसके अंदर कोई भी स्टे नहीं है। मगर हमने काफ़ी बार उसके रिगार्डिंग में भी कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO धीरज सोनाजे को कंप्लेन की है, मगर उनको उसको भी तोड़ने के अंदर कोई रुचि नहीं है। उन्होंने सिर्फ मुझे ऐसा बताया गया है कि भाई हमने हमारी ड्यूटी की है और हमने उनको टाइम टू टाइम नोटिस दे दी है। मगर मैडम नोटिस देने के बाद भी ये लोग इलीगल कंस्ट्रक्शन करने से रुके नहीं और एनक्रोचमेंट करने से रुके नहीं। और कैंटोनमेंट के CEO की सत्ता होने के बावजूद भी उन्होंने उसको रोकने में असफल रहे। और कैंटोनमेंट बोर्ड के पास इतनी सत्ता है कि सेक्शन 249 कैंटोनमेंट एक्ट के तहत वो उस बिल्डिंग को सील कर सकते हैं, मगर उन्होंने आज तक उसको सील किया नहीं है। और अभी भी आप जाकर वहाँ पर देखोगे तो फ़िलहाल भी उसका कंस्ट्रक्शन चालू है। जी हमें थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि कैंटोनमेंट विस्तार के अंदर आए हुए कोई भी अगर फ्रॉड करता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन करता है, तो क्या कैंटोनमेंट बोर्ड वाले उन पे कोई कार्यवाही करते हैं या फिर इन्हीं के साथ ही ऐसा हो रहा है? इसमें ऐसा नहीं है मैडम। कैंटोनमेंट बोर्ड जो है कई जगह पर ऐसा है कि बिना नोटिस दिए लोगों की बिल्डिंग तोड़ दी है और लोगों के घर तोड़ दिए, लोगों के गल्ले उठा लेते हैं, लोगों को धंधा करने नहीं दिया जाता है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ वहाँ तक तो कैंटोनमेंट बोर्ड सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सारे एक्ट का भरपूर इस्तेमाल करती है और सिर्फ इन्हीं के लिए सारे एक्ट है। बाकी कैंटोनमेंट की अन्य कोई भी प्रजा है उनके लिए कोई भी जात के प्रावधान की में जगह नहीं है। और ये लोग क्या है कि वहाँ के जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन करता है तो कैंटोनमेंट बोर्ड
कई बार उनको बिना नोटिस दिए तोड़ देती है। और जब इनका टाइम आता है तो हम जब भी उनसे सवाल पूछते हैं तो हमको ऐसा बताया जाता है कि हमारे पास डेमोलिशन स्टाफ की कमी है, इसीलिए हम तोड़ नहीं पा रहे। हमको उन्होंने आरटीआई में भी इस तरीके से जवाब दिए है और जिसकी हमारे पास कॉपी है। और हमने बार बार उनसे कहा गया है तो हमको ऐसा बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप हमको मत सिखाओ, हम आपसे बेहतर जानते हैं कि हमको ड्यूटी में क्या करना है। अहमदाबाद के कैंटोनमेंट जोन है, कैंटोनमेंट जोन में आए हुए जो ये सिमरन फार्म एंड रेस्टोरेंट है, आज हम इसका पर्दाफाश करने वाले। ये जो कैंटोनमेंट जोन में आई हुई सिमरन फार्म है वो पूरी तरीके से गैरकायदेसर और इनके जो मालिक है वो फ्रॉड चला रहे हैं, क्योंकि ये जो स्टे की बात कर रहे हैं वो स्टे सिर्फ 17 नंबर की ज़मीन पे लिया हुआ है और बाकी की जो ज़मीन है उस पर कोई भी स्टे नहीं है। फिर भी ये लोग धूमधाम से अपनी रेस्टोरेंट चला रहे हैं। इवन इनके पास कोई भी फूड एंड ड्रग्स का लाइसेंस भी नहीं है और ट्रेड का भी लाइसेंस नहीं है, फिर भी ये लोग अपना धंधा फुल जोर में चला रहे हैं। मैं आपको अंदर दिखाने वाली हूँ। जो 17 नंबर के प्लॉट के बाजू में जो आई हुई 14, 15 और 16 नंबर का जो प्लॉट है उस पर कोई भी प्रकार का स्टे नहीं लिया हुआ है, फिर भी उन लोगों को वहाँ पे बिना कंस्ट्रक्शन के वो ज़मीन वगैरह सब चला रहा है और ट्रेड का भी लाइसेंस नहीं लिया हुआ है। हमने जब कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ से बात की तो सीईओ ने बताया गया था कि उन लोगों के पास कुछ स्टे की बात की हुई थी, बट स्टे के बारे में हमने जब आरटीआई के थ्रू जब मांगी इन्फॉर्मेशन तब हमें पता चला कि स्टे सिर्फ 17 नंबर की जो ज़मीन है उस पर लिया गया है। बाकी की जो 14, 15, 16 नंबर का ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो अभी कंस्ट्रक्शन गैरकानूनी तरीके से ही चलाया जा रहा है। आप जो देख रहे हो वो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इवन एक मैटर ऐसी भी है कि कैंटोनमेंट जोन के जो भी ज़मीन आती है उस पर आप अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन बेसमेंट नहीं बना सकते। फिर भी आप जिस तरीके से देख रहे हो इस तरह यहाँ पे गैरकानूनी तरीके से बेसमेंट भी बनाया हुआ है। इवन एक फ्लोर का नहीं बाकी 2 फ्लोर का बेसमेंट बनाया गया है। तो ये पूरा कंटेम्प्ट किया गया है, फ्रॉड चलाया गया है। एक बात तो ऐसी भी मिली है कि इसका जो मालिक है वो अयूब करके मालिक है, वो वाइस प्रेसिडेंट होने के कारण उनके द्वारा सीईओ और प्रेसिडेंट भी कहीं कहीं मिले जुले हो, ऐसी भी बात हमें पता चली थी। पीछे की तरफ हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन अभी चलाया जा रहा है वो इसका कोई भी प्लान परमिशन नहीं है। इवन इसके कंस्ट्रक्शन के लिए कोई पण कंस्ट्रक्शन अप्रूवल भी नहीं दिया गया है, फिर भी ये लोग अपना जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़ोर ज़ोर से चला रहा है। इवन अभी तक कंस्ट्रक्शन पूरा ख़त्म भी हो चुका है। जब स्टे लिया गया था तब ऐसी बात थी कि वो स्टे सिर्फ छोटी सी जगह के लिए लिया गया था और उस स्टे के दौरान उन्होंने पूरा कंस्ट्रक्शन बना दिया है। मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ वैसे ये जो पहले अंडर कंस्ट्रक्शन था, बल्कि अभी तो ये कंस्ट्रक्शन पूरा होने का है, फिर भी ये लोग पूरा फ्रॉड चला रहे हैं और इस तरीके से इन्होंने ये पूरा बिल्डिंग भी दूसरा वाला खड़ा कर दिया है। ये जो है वो रेसिडेंशियल एरिया है। जिस तरीके से हमें माहिती मिली है उस मुजब ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया होने के बावजूद यहाँ पे कॉमर्शियल होटल बनाई गई है और 2 माले की आप जैसे देख रहे हो ये 2 फ्लोर की होटल है वो बना चुका है और कंस्ट्रक्शन हो गए। जब इसके बारे में भी हमने पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन अप्रूवल या ट्रेड का अप्रूवल उनके पास लाइसेंस ना होने के बावजूद भी ये लोग पूरा अपना काम जोर शोर से चला रहे हैं और अपना जो रेस्टोरेंट है वो बेफाम चला रहे हैं। कैमरा पर्सन बंसी भाषण के साथ निधि दवे, न्यूज़ इनसाइड, अहमदाबाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कैसे सब लोग मिले हुए हैं और किस तरीके से अहमदाबाद छावनी परिषद में फ्रॉड किया गया है, अगर हाई कमांड से इन लोगों की पूछताछ और जांच की जाए तो ऐसे कई सारे दफन राज खुल सकते हैं। न्यूज़ इनसाइड की टीम द्वारा दिखाई गई यह खबर तो सिर्फ 5% ही है। हम और भी कंटेनमेंट जोन के किए जा रहे फ्रॉड की खास खबर दूसरे भाग में दिखाने वाले हैं। तो ऐसी ही खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारी न्यूज़ चैनल न्यूज़ इनसाइड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।